आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं डिस्काउंट से संबंधित सभी एंट्रीज़ के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको पता है डिस्काउंट दो तरीके का होता है। एक कैश डिस्काउंट जिसे हम नगद बट्टा कहते हैं और दूसरा ट्रेड डिस्काउंट जिसे हम व्यापारिक बट्टा कहते हैं। डिस्काउंट वास्तव में वो अमाउंट होता है जो हमें माल की मूल कीमत पर, बेस प्राइस पर छूट के रूप में या तो प्राप्त होता है या फिर हम अपने ग्राहकों को प्रदान करते हैं। कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट में क्या डिफरेंस होता है, किस तरह से इनकी जनरल एंट्रीज़ को पास किया जाता है, इनसे संबंधित हमारे जो पुराने वीडियोस थे इसी सीरीज़ में आपको बेसिक अकाउंटिंग से संबंधित वीडियोस मिल जाएंगे। आप उन वीडियोस को देखिएगा, उनमें डिस्काउंट से संबंधित जनरल एंट्रीज़ को ध्यान से आप समझिएगा ताकि आपको बेसिक डिस्काउंट से संबंधित एंट्रीज़ के बारे में अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त हो सके। आज की इस क्लास में हम डिस्काउंट से संबंधित एंट्रीज़ को टैली प्राइम में किस तरह से पास करेंगे इसके बारे में सीखने वाले हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मेरा आपसे निवेदन है कि यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी कर लीजिए। आइए शुरुआत करते हैं। टैली प्राइम में डिस्काउंट से संबंधित एंट्रीज़ को पास करने के लिए हमें सबसे पहले डिस्काउंट के लेजर्स क्रिएट करने होंगे और उसके लिए गेटवे ऑफ टैली में मास्टर सेक्शंस में दिए गए क्रिएट और लेजर कमांड का हम लोग यूज़ करेंगे। पहले हम लेजर क्रिएट करेंगे डिस्काउंट रिसीव के लिए। दोस्तों, जब भी आप गुड्स परचेस करते हैं और परचेस करते समय आपको डिस्काउंट रिसीव हो रहा है, छूट प्राप्त हो रही है, तो उसके लिए हम डिस्काउंट रिसीव लेजर का यूज़ करेंगे और इसका जो ग्रुप होगा वो होगा इनडायरेक्ट इनकम। इसी तरह से दूसरा हम डिस्काउंट का लेजर क्रिएट करेंगे डिस्काउंट पेड या डिस्काउंट अलाउड। जब भी आप अपने कस्टमर को गुड्स सेल आउट करते हैं, माल बेचते हैं और बेचते समय आपने उनको कोई डिस्काउंट दिया है, कोई छूट प्रदान की है, तो उस कंडीशन में डिस्काउंट पेड लेजर का यूज़ किया जाएगा और इसका ग्रुप होगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो ये दोनों लेजर क्रिएट करने के बाद एंट्रीज पास करने के लिए हमें फिर से गेटवे ऑफ टैली में वाउचर्स में जाना है और यहाँ पर फर्स्ट हम बात करेंगे कैश डिस्काउंट की। जैसा कि आपको पता है कैश डिस्काउंट केवल कैश ट्रांजेक्शन्स पर ही एप्लीकेबल होता है और हमारे सामने मान लीजिए ट्रांजेक्शन आता है 10,000 रुपये का माल 10% नगद बट्टे पर खरीदा, गुड्स परचेज ₹10,000 ऑन 10% कैश डिस्काउंट। तो उसकी एंट्री पास करने के लिए हमें परचेज वाउचर ओपन करना है और जैसे ही आप परचेज वाउचर ओपन करेंगे आप यहाँ देख पा रहे होंगे यहाँ हमें DRCR दिखाई नहीं दे रहा है। यदि आप DRCR मोड के माध्यम से इस एंट्री को करना चाहते हैं तो उसके लिए साइड में आपको बटन बार पर एक ऑप्शन दिखाई देगा चेंज मोड, Ctrl+H इसका शॉर्टकट है। यहाँ से आप एज वाउचर मोड में जाते हुए DRCR को अपनी स्क्रीन पर देख पाएंगे। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप यहाँ पर अकाउंटिंग इनवॉइस में ही डिस्काउंट की एंट्री पास करें, क्योंकि इस मोड में डिस्काउंट से संबंधित एंट्रीज को पास करना थोड़ा आसान होता है। अब ये जो हमारे सामने एंट्री है, इस एंट्री के लिए हम सबसे पहले सप्लायर इनवॉइस नंबर डाल देंगे। देन पार्टी नेम में, क्योंकि ये ट्रांजेक्शन कैश वाला है इसलिए पार्टी अकाउंट नेम में हम कैश लेजर को सेलेक्ट करेंगे और पर्टिकुलर्स में यहाँ पर हम परचेज यूज़ करेंगे। जो परचेज लेजर है उसमें हम अमाउंट डालने वाले हैं 10,000। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया हमने 10,000 का गुड्स परचेज किया है और उस पर हमें 10% डिस्काउंट रिसीव हुआ है। परचेज में अमाउंट डालने के बाद आपको डिस्काउंट रिसीव्ड लेजर का यूज़ करना है और डायरेक्टली आप 1,000 नहीं लिख सकते। अगर आप ऐसा करेंगे तो इनवॉइस की टोटल आप देखिएगा 11,000 हो चुकी है और ये गुड्स हमने परचेज किया है वो 10,000 का था और 1,000 हमें छूट प्राप्त हुई है। तो इस छूट को या डिस्काउंट को यहाँ पर दिखाने के लिए आपको रेट वाले कॉलम में आते हुए -10 इस तरह से शो करना होगा। तो आप देखिएगा 1,000 यहाँ पर टैली प्राइम में माइनस में दिखाई दे रहा है, तो 10,000 में 1,000 लेस हो गया है और टोटल इनवॉइस वैल्यू हमारी 9,000 हो चुकी है। अगर यही एंट्री हम DRCR मोड में करते तो उसके लिए आपको Ctrl+H प्रेस करना है एज वाउचर मोड और आप एंट्री देखिएगा परचेज अकाउंट DR टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव्ड। अब यहाँ पर दोस्तों यदि आप DRCR मोड में डायरेक्टली एंट्री करते तो सबसे पहले CR यहाँ डिस्प्ले होता है, तो आपको कैश में 9,000 अमाउंट लिखना पड़ता। देन एंटर प्रेस करने पर DR आता और DR में आपको परचेज में 10,000 लिखना पड़ता और फिर से एंटर प्रेस करने पर CR आपको डिस्प्ले होता और वहाँ पर आपको डिस्काउंट रिसीव्ड लेजर यूज़ करते हुए एंट्री को पास करना पड़ता। इसलिए ज़्यादा अच्छा है कि आप एंट्री को अकाउंटिंग इनवॉइस मोड में करें, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। आपको एंट्री अपने दिमाग में DRCR मोड में ही सोचनी है और उसके बाद एंट्री को पास करना है। अभी हमारी ये जो बेसिक क्लासेस हैं उसमें हम अपने कॉन्सेप्ट को मजबूत करना चाहते हैं, इसलिए अभी हमको DRCR को ही ध्यान रखना है
उसी तरह से एंट्री पास करनी है। लेकिन टैली एक सॉफ्टवेयर है और हमें सॉफ्टवेयर में काम करना भी आना चाहिए, हमें दोनों ही मोड में काम करना आना चाहिए और सॉफ्टवेयर के अनुसार भी हमें एंट्री पास करनी आनी चाहिए। अब ये तो हमारी एंट्री हो गई डिस्काउंट रिसीव्ड की, और ये था कैश डिस्काउंट। इसी तरह कैश डिस्काउंट के साथ एक एंट्री और हो सकती है जो कि होगी सेल्स वाउचर में गुड्स सोल्ड ऑन 10% कैश डिस्काउंट। 10,000 रुपये का माल 10% नगद बट्टे पर बेचा। फिर से पार्टी अकाउंट नेम कैश रहेगा, पर्टिकुलर्स में हम सेल्स लिखेंगे और अमाउंट था 10,000। अभी दोस्तों हम जो एंट्री पास कर रहे हैं ये अकाउंट्स ओनली वाली एंट्री है, इसमें हम स्टॉक की बात नहीं कर रहे हैं। स्टॉक आइटम्स जो होते हैं कि आपने क्या आइटम खरीदा, क्या आइटम बेचा, वो हम आगे आने वाली क्लासेस में डिस्कस करेंगे, सीखेंगे। अभी आप सिंपल एंट्रीज को देखिए किस तरह से हम पास कर रहे हैं। जब हम गुड्स सेल आउट करते हैं और अपने कस्टमर्स को डिस्काउंट ऑफर करते हैं, डिस्काउंट देते हैं, तो उसके लिए हमें डिस्काउंट पेड या डिस्काउंट अलाउड लेजर का यूज़ करना पड़ता है। और जैसा कि मैंने अभी बताया, डिस्काउंट के साथ आप हमेशा माइनस का यूज़ कीजिए, -10%। तो 10,000 पर हमने 1,000 रुपये का डिस्काउंट दिया है, इस तरह से 9,000 हमें प्राप्त होंगे। तो ये तो बात हुई कैश डिस्काउंट की। यदि हम बात करेंगे ट्रेड डिस्काउंट की, तो दोस्तों ट्रेड डिस्काउंट या व्यापारिक बट्टा नगद और उधार दोनों प्रकार के सौदों पर उपलब्ध होता है। सबसे पहले हम परचेज के साथ ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री को पोस्ट करके देखते हैं। मान लीजिए अब हमारे सामने एंट्री है कि 10,000 रुपये का माल 10% व्यापारिक बट्टे पर खरीदा। इस सिचुएशन में हम जब एंट्री पास करेंगे तो एंट्री तो नगद ही है, तो पार्टी अकाउंट नेम कैश रहेगा और यहाँ पर हम फिर से परचेज लेजर को यूज़ करेंगे पर्टिकुलर्स में। लेकिन अमाउंट जो हमें लिखना है वो डिस्काउंट को लेस करने के बाद। दोस्तों ये ट्रेड डिस्काउंट है और ट्रेड डिस्काउंट का रूल है कि ट्रेड डिस्काउंट में जो मेन अमाउंट होता है उसमें से ट्रेड डिस्काउंट का अमाउंट लेस करने के बाद हमें एंट्री को पास करना होता है। इट मीन्स यहाँ पर हम डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट पेड लेजर्स को शो नहीं करते हैं। जो भी हमारा मेन अमाउंट था 10,000 रुपये, उसमें से हमने ट्रेड डिस्काउंट के अमाउंट को कम करते हुए अपनी एंट्री को पास किया है। तो ट्रेड डिस्काउंट की एंट्रीज कैश डिस्काउंट से थोड़ी आसान होती है। अगर यही एंट्री हम उधार कर रहे होते, मान लीजिए सुरेश से हमने गुड्स परचेस किया है, तो पार्टी अकाउंट नेम सुरेश और उसने भी हमें 10% डिस्काउंट रिसीव हुआ है, तो हम अमाउंट जो लिखेंगे परचेस का वो लिखेंगे डायरेक्टली 9,000 और एंट्री को सेव कर लेंगे। ठीक इसी तरह से सेल्स करते वक्त भी यदि हमारा गुड्स हम कैश में सेल कर रहे हैं और हम पार्टी को डिस्काउंट ऑफर किया है हमने, तो पार्टी अकाउंट नेम कैश, सेल्स में 10,000 गुड्स हमने 10% ट्रेड डिस्काउंट पर सेल आउट किया है, तो सेल्स में हम डायरेक्टली 9,000 यूज़ करते हुए एंट्री को पास करेंगे। आप समझ पा रहे होंगे ट्रेड डिस्काउंट के अंदर हम डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट पेड या अलाउड लेजर को शो नहीं करते हैं, जैसा कि हम कैश डिस्काउंट में कर रहे थे। ट्रेड डिस्काउंट में हम डायरेक्टली डिस्काउंट के अमाउंट को लेस करते हुए एंट्रीज को पास करते हैं। और जब यही एंट्री उधार की होंगी तो उधार में आपको पार्टी का नाम लिखना होगा। जैसे रमेश को 10,000 रुपये का माल बेचा और उसे 10% ट्रेड डिस्काउंट दिया, तो इस कंडीशन में भी सेम एंट्री होगी। बस यहाँ पर आप पार्टी अकाउंट नेम में अगर कैश है तो कैश लिखिएगा और उधार है, क्रेडिट की एंट्री है, तो पार्टी का लेजर यूज़ करते हुए एंट्री को पास कर सकते हैं। तो अभी हमने देखा कि किस तरह से हम ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट की बेसिक एंट्रीज को टेली प्राइम में पास कर सकते हैं। आने वाली वीडियोज़ में हम डिस्काउंट के साथ इन्वेंट्री को यूज़ करेंगे, डिस्काउंट के साथ GST को यूज़ करते हुए इन्वॉइस जनरेट करेंगे और एक ही इन्वॉइस में हम ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट की भी बात करेंगे, हम आइटम वाइज डिस्काउंट की भी बात करेंगे। लेकिन आज की क्लास में हमने बेसिक डिस्काउंट के कॉन्सेप्ट को सीखने का प्रयास किया है। यदि आज का हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो, उपयोगी लगा हो, ज्ञानवर्धक लगा हो, तो आप इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।